बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में आपसे कहता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। आपसे कहता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, डबल डेरिवेटिव। आपने क्या करना है, सबसे पहले वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब अब आपने इसमें कुछ लेट नहीं करना। क्यों? पहले से इक्वेशन गिवन है, पहले से इक्वल का साइन है, ठीक है। तो आपने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देखें डेरिवेटिव अलग-अलग हो जाएगा। डी ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप ए स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता ही 0 है, ठीक है। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ये क्या आएगा 2x प्लस, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, पावर रूल, ठीक है। एक्स स्क्वायर का तो हमें पहले ही पता है डेरिवेटिव 2x होता है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर रूल। पावर स्टार्ट में बेस है y, पावर में एक लेस डॉट बेस का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y, 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये 2x इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू dy, बल्कि 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। ऐसा ही है, ये 2x इधर प्लस हो रहा था और जाके माइनस हो गया। आपने फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव। 2y यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 2y, 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आप dy बाई डी एक्स को, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, तो आप इसको y1 भी कह सकते हो। तो हम क्या कहेंगे, y1 इज इक्वल्स टू, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है, माइनस एक्स ओवर वाई, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। अब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, डबल डेरिवेटिव लेने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स ओवर वाई, ठीक है। तो क्वोशंट रूल लगेगा, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला नंबर एज इट इज, नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव, ओवर में नीचे वाले नंबर का होल स्क्वायर। समझ आ रही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 माइनस एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, ओवर में क्या आ गया, y का स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लें, माइनस वाई, ये माइनस उसको प्लस कर देगा, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ओवर y का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्रॉपर लिख देते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या आ रहा है, y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब जरा एक चीज आप नोट करें, ये जो आप लोगों के पास dy बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू तो आपने अभी फाइंड की है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, वो किसके इक्वल है, माइनस एक्स ओवर वाई के। तो इसकी जगह माइनस एक्स ओवर वाई पुट कर दें, तो y2 आपके पास इक्वल आ रहा है माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर वाई, ओवर में y का स्क्वायर। समझ आ रही। अब आप क्या लेंगे, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करें, माइनस वाई प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर वाई। समझ आ रही। और ओवर में क्या है, y का स्क्वायर। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, इसके ओवर में 1 है, एलसीएम क्या आ रहा है, y, इसका एलसीएम लेने से मेरे पास क्या आया, ये y इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ओवर में क्या आ गया, y, और उससे ओवर में क्या लिखा हुआ है, y का स्क्वायर। अब जब y और y आपस में कंपेयर होंगे तो ये y का क्यूब हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर y का क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखें, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन y का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ऐसे ही है ना, माइनस कॉमन ले लिया, y का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर,
ओवर में क्या आ गया x का क्यूब। आप देखें क्वेश्चन में उसने हमें बताया हुआ है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर किसके इक्वल है, a के स्क्वायर के, तो इसकी जगह हम a का स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस a का स्क्वायर ओवर y का क्यूब। ये आपके पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, इधर से स्टार्ट कर देते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपसे क्या कहता है, कहता है x का क्यूब माइनस y का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब। कहता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। ठीक है, आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किए, डी ओवर डी एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए का क्यूब। अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x का स्क्वायर, पावर रूल है ना, पावर स्टार्ट में और बेस में कम, माइनस इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा 3y का स्क्वायर डॉट बेस का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, ये सारा जीरो हो गया, ये इधर वैल्यू है, बल्कि अब देखो अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना होता है, तो ये अब ये नेगेटिव है, इसको उधर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3y का स्क्वायर dy बाई डी एक्स। ऐसा ही है, 3y का स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर ओवर 3y का स्क्वायर। समझा रही, 3 से कैंसिल, इसको मैं y1 कह देता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब दोबारा इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y2 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, एक्स का स्क्वायर y का स्क्वायर, क्वोशंट रूल, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज डॉट ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x, ऐसे ही है ना, माइनस ऊपर वाला नंबर एज इट इज, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाले नंबर का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2y dy बाई डी एक्स, y की पावर 4। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखें, पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, या चलो डायरेक्ट ये dy बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, इसकी वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर वहां पे पुट करते हैं, y2 इज इक्वल्स टू 2x y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 2y और dy बाई डी एक्स का क्या आ गया, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ओवर में आपके पास क्या है, y की पावर 4। ठीक है, अब अगर जरा हम डायरेक्ट करें, ये वाला y इसके एक y से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, y2 इज इक्वल टू 2x y का स्क्वायर माइनस 2 शुरू में x का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x के स्क्वायर से, x की पावर 4 और ओवर में क्या बच गया, y। समझ आ रही है, ओवर में आपके पास क्या बच गया, y। एलसीएम ले लें, y2 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो यहाँ पे y आ जाएगा 2x y का क्यूब माइनस 2x की पावर 4 ओवर में सिर्फ एक y आएगा, y और y की पावर 4। जब दो y इकट्ठे हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 4 जो है वो 1 से ऐड हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा, y की पावर 5, y2 इज इक्वल टू 2x y का क्यूब माइनस 2x की पावर 4 ओवर y की पावर 5। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है, डेरिवेटिव। मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर मैं 2x कॉमन ले लूं, समझा रही, अगर मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, 2x को कॉमन ले लेता हूं,
2x अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा y का क्यूब माइनस 2 तो बाहर आ गया कॉमन, एक x कॉमन आया तो x का क्यूब ओवर में y की पावर 5। आपका क्वेश्चन क्या था? y का क्यूब माइनस x का क्यूब, मेरे ख्याल में यही था। हाँ जी, y का x का क्यूब माइनस y का क्यूब। तो मैं अगर माइनस भी कॉमन ले लूं, माइनस 2x अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बचेगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब ओवर में क्या आ गया y की पावर 5। y2 इज इक्वल टू माइनस 2x a का क्यूब ओवर y की पावर 5। ठीक है, मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया अलहदा से? क्योंकि बुक के अंदर जो क्वेश्चन था वो था x का क्यूब माइनस y का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब, और मेरे पास क्या आ रहा है y का क्यूब माइनस x का क्यूब। प्लस हो तो बात हो रहा है, प्लस में इशू नहीं होता, लेकिन माइनस में इशू आता है। तो x के साथ हमें प्लस चाहिए था तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, x प्लस हो गया y नेगेटिव हो गया, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, a का क्यूब ओवर 5। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव।